Welcome back student, I am Santosh Misra, your business teacher. We are studying the chapter sources of business finance, and we have already covered the classification of the business finance, source of the business finance. Now I am going to method of raising finance. First method is issue of share. Share is on the basis of ownership, it is a ownered capital, and on the basis of period, fund raised from the share is long term finance for the company, and it is an internal sources. So the capital obtained by issue of share is known as a share capital. The capital of company is divided into a small part, a small denomination, and each denomination is called share. Suppose that if a company issue 10,000 share at the rate of 10 each, the share capital of company is 1 lakh. The person holding the share is known as the shareholder. Share are basically two types: equity share capital and preference share capital. Equity share, the equity shareholder are the owner of the company. They have a voting right, and they have to participate. They have right to participate in management because they are the owner of the company. तो शेयर क्या है? कंपनी की कैपिटल, अथॉराइज कैपिटल छोटे छोटे हिस्सों में बटी रहती है, और हर एक हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आपका शेयर है। शेयर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। अब इक्विटी शेयर क्या है, इसके एडवांटेज और मेरिट को हम लोग देखेंगे। तो एक प्रकार से ये इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ लॉन्ग टर्म. So if we want to raise a long term loan, then issue of share is a best option for us. Second is no charges on asset. For raising fund by issue of equity share, a company does not need to mortgage its asset. मतलब उसको अपने किसी भी एसेट को प्लेस नहीं करना पड़ता है, गिरवी नहीं रखना पड़ता है, बंधक नहीं रखना पड़ता है, और हम अपना शेयर इशू करते हैं, बोलते हैं आप लोग हमारे शेयर को परचेस करिए, और इस तरह कंपनी के पास लोग जब हमारे शेयर परचेस करेंगे तो हमको वो पैसा देंगे और हमारे कंपनी के पास लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज आ जाएगा. नो हायर रिटर्न. इक्विटी शेयर होल्डर बियर्स हायर रिस्क, सो they wants to higher return. इक्विटी शेयर होल्डर का क्या रहता है? हाई रिटर्न रहता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होते हैं ये काफ़ी रिस्क, इनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होती है, रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बियर करते हैं. कंट्रोल पर्पज से देखेंगे तो इनके पास वोटिंग का राइट रहता है और बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट रहता है. डिवेंचर होल्डर का वोटिंग का राइट नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोटिंग का राइट नहीं है, लेकिन ये डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में इन्हीं में से कुछ मेंबर चुन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाते हैं और वो अपना बिजनेस करते हैं. देन फॉर द कंट्रोल पर्पज ऑफ द इक्विटी शेयर हैज राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, और यू कैन से मैनेजमेंट. नो बर्डन ऑन कंपनी. पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज नॉट कंपल्सरी. इफ कंपनी अर्न्स सम प्रॉफिट, then only that time company declare its dividend. If company makes loss, at that time they have to not they defer the payment of dividend for certain period. जिस साल प्रॉफिट होगा केवल उसी साल हमको इंटरेस्ट देना, डिविडेंड देना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉफिट नहीं है तो कोई डिविडेंड नहीं देंगे ना. कंपनी जो है उसका
आप कह सकते हैं कि कोई बर्डन नहीं होता है कि आपको डिविडेंड पे ही करना है। बट आप डिवेंचर में देखेंगे तो डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, आपको उतना देना ही देना है इंटरेस्ट। अब प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर में इक्विटी से पहले डिविडेंड दिया जाएगा यदि प्रॉफिट है तो, और यदि प्रॉफिट नहीं है तो उनको भी नहीं मिलेगा। लिमिटेशन एंड डिमेरिट्स क्या है इक्विटी शेयर की? रिस्क, इक्विटी शेयर होल्डर बियर हायर रिस्क बिकॉज पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज नॉट कंपल्सरी। भाई प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। अब हायर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। डिलेज इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, काफ़ी पेपर वर्क करने पड़ते हैं। परमिशन लो, सेबी की परमिशन लो, फिर उसके बाद एप्लीकेशन करना है, फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए हमको इंतज़ार करना पड़ता है कि हाँ 90% आ जाए तभी हमको कुछ काम आगे हमारा चलेगा, तभी हम उसका अलॉटमेंट कर सकते हैं। तो इनकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब इशू डिपेंड ऑन शेयर मार्केट कंडीशन। इक्विटी शेयर होल्डर आर प्राइमरी रिस्क बियरर, देयरफॉर द डिमांड ऑफ इक्विटी शेयर आर इन बूम टाइम। अभी इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, मार्केट खुद ही डाउन है, तो यदि अभी हम कोई इशू कर देते हैं शेयर का तो हमारे शेयर उतने अच्छे से नहीं बिकेंगे। तो बूम पीरियड में ही शेयर का इशू, उसकी अच्छी प्राइस मिलती है, प्रीमियम पे बिकता है। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर आर सेफ इन इन्वेस्टमेंट, दे रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट। Preference shareholder have a preferential right to get dividend on equity share. They have no voting right, इनके पास कोई वोटिंग का राइट नहीं रहता है। प्रेफरेंस शेयर में उनके टाइप्स जो हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये सारे क्या हैं आपके प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स हैं। तो प्रेफरेंस शेयर जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर रहता है, सर वो क्या होता है? भाई इस साल यदि प्रॉफिट नहीं है, अगले साल होगा तो हम क्यूमुलेट कर लेंगे, अगले साल पहले हमको इसका मिल जाएगा और फिर हम उस ईयर का भी ले सकते हैं। तो डिविडेंड यदि किसी वजह से नहीं मिल पाया तो अगले साल के लिए वो क्यूमुलेट हो जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिंग में ऐसा नहीं होता है। पार्टिसिपेटिंग में एक फिक्स पोर्शन, आपको 10% है तो 10% नहीं, उसके बाद भी यदि प्रॉफिट बच जाती है तो उसमें भी इनको शेयर पाने का राइट रहता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग में ऐसा नहीं होता है। और कन्वर्टेबल में हम इसको कभी भी चाहें तो इसको देख रहे हैं, यदि कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, बार बार हमको डिविडेंड नहीं मिल रहा है, तो हम उसको डिवेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। या कंपनी काफ़ी स्टेबलाइज हो गई, अब बहुत हाई रेट से जो है इक्विटी वालों को डिविडेंड मिल रहा है तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं इक्विटी में। तो ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हैं। और ये नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जिनमें ऐसा कोई राइट नहीं रहता। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर महंगा मिलता है। मेरिट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है भाई? मेरिट क्या है इनकी? इन्वेस्टमेंट इज सेफ, इन्वेस्टमेंट इज सेफ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट इज सेफ, दे हैव प्रेफरेंशियल राइट टू क्लेम डिविडेंड एंड कैपिटल एंड नो चार्ज ऑन अगेंस्ट ऑन एसेट। इस पे भी एसेट पे कोई भी मतलब चार्ज नहीं होता है। कंट्रोल पर्पस में देख लेंगे तो इट does not affect the control of equity share holder because they have no voting right। इनका कोई वोटिंग का राइट नहीं रहता, तो कंट्रोल इक्विटी वालों का बना ही रहता है। कंपनी को लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज, लॉन्ग टर्म फंड अवेलेबल हो जाते हैं। फिक्स डिविडेंड, इनका एक फिक्स रेट से डिविडेंड रहता है। और आप लिमिटेशन देखेंगे तो ये कॉस्टली सोर्स है, क्योंकि इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवेंचर से, ये डिविडेंड का रेट काफ़ी हाई रहता है। और इसमें कोई टैक्स सेविंग नहीं रहती है। जैसे आप डिविडेंड पे करते हैं तो आपको कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करना पड़ता है, तो सीडीटी पे करना पड़ता है, तो ये कंपनी को ही पे करना पड़ता है, इसलिए काफ़ी हायर होते हैं और इस पर कोई टैक्स की सेविंग नहीं होती है।
क्योंकि ये अर्निंग अवेलेबल टू, जो भी आपका टैक्स, जो सारे खर्चे काटने के बाद जो बचते हैं प्रॉफिट, और उसमें से हम अपने अर्निंग में से ही हमको ये डिविडेंड देना पड़ता है, ऊपर से टैक्स भी देना पड़ता है, तो ये कॉस्टली हो जाते हैं, टैक्स सेविंग नहीं हो पाती है। बर्डन ऑन कंपनी इन द ईयर ऑफ लॉसेस डिविडेंड हैज़ टू बी पेड। और क्या होता है कि जो क्यूमुलेटिव हैं, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में यदि लॉस हो गया तो भी तो क्यूमुलेट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, and in next video I will discuss further topics. Okay, thank you.